उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की अस्थियों को देश भर में लोगों के बीच लेकर पहुंच रहा है, ताकि लोग जागरूक होंगे और किसानों की शहादत व किसान आंदोलन के समर्थन में आएंगे। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की अस्थियों को मिलाकर 25 अस्थि कलश बनाए गए हैं, जिन्हें देश के अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। इसी क्रम में एक अस्थि कलश रविवार शाम ग्वालियर पहुंचा है, जिसे दिल्ली से किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह लेकर पहुंचे हैं। किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह और अखिल भारतीय किसान सभा के अखिलेश यादव ने आज सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि शहीद किसानों के अस्थि कलश देश के अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं। इन्हीं में से एक कलश ग्वालियर आया है, जिसे किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर कल 26 अक्टूबर मंगलवार को एक शहीदी जुलूस के रूप में शहर के गिरवाई, मुरार, पदमपुर खेरिया, महू जमाहर, रायरू होते हुए मुरैना के लिए रवाना होंगे। इस बीच वो लोगों को किसानों की शहादत और किसान आंदोलन के प्रति जागृत करेंगे। खास बात यह है कि 25 अस्थि कलश में से ये कलश सबसे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भेजा गया है। इस अस्थि कलश को 3 दिनों में ग्वालियर संभाग में विभिन्न जगहों पर ले जाया जाएगा और फिर 29 अक्टूबर को इसे ट्रेन के जरिए इंदौर भेजा जाएगा। ये लखीमपुर खीरी के जो किसान शहीद किसान हैं उनकी अस्थियां हैं और ये आज ग्वालियर आई हैं। ग्वालियर में 26 अक्टूबर से शुरू होंगी और लक्ष्मीबाई की समाधि से, और ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में मुरार के बेरजा में जाएगी, महू जमार होते हुए रायरू पहुंचेगी और रायरू से मुरैना निकल जाएगी और जत्था, और मुरैना से जौरा, कैलारस, सबलगढ़ होते हुए फिर ये शिवपुर, शिवपुरी होके फिर मोहना, भितरवाड़, डबरा होके फिर इंदरगढ़, और इंदरगढ़ से सेवड़ा, मऊ और ये होते हुए गोहद और मालनपुर होके फिर ग्वालियर आएगी और ग्वालियर से फिर इंदौर के लिए रवाना हो जाएगी। इस तरीके से इस पूरे संभाग का प्रोग्राम बनाया गया है इस जत्थे का। हमारा मकसद ये है कि यहाँ में इस संकल्प यात्रा के जरिए जो ग्वालियर चंबल संभाग के किसान हैं और आम मजदूर के लोग हैं, उनको ये किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दे सकें और इनकी शहादत क्यों हुई है और इसकी शहादत व्यर्थ ना जाए, इसके लिए जो है लोगों में जागृति पैदा करने का हमारा उद्देश्य है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, कल 26 अक्टूबर को इस आंदोलन को पूरे 11 महीने हो जाएंगे। ये आंदोलन आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है कई महीनों में। पहला तो ये कि इतना लंबा कोई भी आंदोलन जो है कि नहीं चला, जो आंदोलन चले भी उस आंदोलन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं हुई। तीसरी बात ये कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं चला, और चौथी बात ये कि जो लोग आंदोलन में शामिल भी नहीं थे उन लोगों का भी व्यापक पैमाने पर जो है इस आंदोलन को समर्थन मिला है। तो ये इसलिए इस मायने में ये सबसे ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण आंदोलन है आज़ादी के बाद का। दूसरा इसका जो दूसरा पहलू है वो पहलू ये है कि इसी समय हमने आज़ादी के बाद में इतनी नरमम और इतनी बेशर्म सरकार नहीं देखी है कि किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ बात करने की बात ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के अंदर जो 5 बॉर्डर से किसान, लाखों किसान पिछले 11 महीने से उस दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, वहाँ पर गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वो झेलते हुए 700 से ज़्यादा किसान के शहीद हो गए। उनकी लाशें जो है कि उनके घर में पहुँची हैं और इस सरकार की ओर से उनके परिजनों के प्रति उनको मुआवजा देने की बात तो अलग है, उनके परिजनों के प्रति संवेदना तक जो है सरकार ने व्यक्त नहीं की है। तो ऐसे में अब क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सरकार की हठधर्मी से नहीं टूटा, ये आंदोलन सरकार के जिस तरीके से जो है कि इस सरकार के को दमन करने की जो कोशिश की उससे जो है नहीं टूटा। सरकार की सारी साजिशें जब नाकाम हो गई तो अब वो दमन के रास्ते पर जो है इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन से, प्रदर्शन से किसान लौट रहे थे, तब हमारे देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा पीछे से कार। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।